जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने जैन धर्म तक के तथ्यों को पढ़ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है और पेपर में पूछे गए, इनको हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में समझेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, बौद्ध साक्ष्य सिन्हली अनुश्रुति में के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप मतलब भारत का स्वामी कहा गया। तो अनुश्रुति कौन सी है? सिंहली अनुश्रुति, नाम याद रखिएगा। और महावंश ग्रंथ का नाम है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारत का स्वामी बताया गया है। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष सीलभद्र था। जब राजा हर्ष का शासनकाल था उस समय सीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। श्री विजय बौद्ध धर्म से संबंधित था, इस बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अभी आगे इसकी चर्चा की जाएगी। तो ये एशिया में एकमात्र मतलब प्रथम हिंदू राज्य कौन था? श्री विजय। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला पॉइंट दिया, नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। बौद्ध धर्म का लूथर किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। इसने प्रथम सदी में ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो जो बौद्ध कृतियां इसको चीनी भाषा में अनुवादित करने का काम नागार्जुन ने किया है। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कवेल की प्राप्ति जिम्बिका गांव में किया था और रिजुपालिका नदी के तट पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ साल वृक्ष, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना पावा में की थी। अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया। अभिधम्म पिटक, इसको पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित बनाया गया था। तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगासन विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखते हैं। तो सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। इसके आगे दिए, अस्मक महाजनपद भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम राज्य था। जो महाजनपद है 16 महाजनपद, इसमें अस्मक सबसे दक्षिण में स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और कन्नौज में किया था। बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। तो भारत की जो पुरानी लिपियां है इसका वर्णन जो है ललित विस्तार में किया गया और ललित विस्तार बौद्ध साहित्य है। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी। अजित केशकम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। तो केशकम्बलिन ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। आगे इन्होंने उच्छेदवाद, जिसे अनहिलेसिज्म का सिद्धांत कहा जाता है, इसे प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। गांधार जनपद यूनानियों से पूर्व हखामनी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। जो गांधार जनपद है, जब ये भारत में नहीं शामिल हुआ था तो इससे पहले ये यूनानियों मतलब ये हखामनी या फिर फारसी साम्राज्य का भाग हुआ करता था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों तथा रसद आपूर्ति इसी जनपद से होती थी। यूनानियों के खिलाफ जो सेना लड़ा करता था उसे यहीं से सैनिकों को सुविधा दी जाती थी। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हम लोगों ने पीछे की क्लास में भी पढ़ा था कि भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अजातशत्रु का विरोध काशी और कौशल के राजाओं ने किया था। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित था। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। यह वाक्य अंगुत्तर निकाय में कहा गया। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया। देखिए,
ये अंगुत्तर निकाय में एक तर्क दिया गया, एक तथ्य लिखा गया कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है, मतलब फिर किसी वर्ण का नहीं रह जाता है। और जैन परंपरा के जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी, इन्हें कृष्ण का समकालीन और इनका वंशज माना गया है। कैलेंडर वीर निर्माण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होते हैं। तो कैलेंडर जो वीर निर्वाण संवत है, अलग अलग कैलेंडर अलग अलग महापुरुषों के जन्म या फिर मृत्यु से स्टार्ट होता है या फिर उनके अभिषेक से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, यहाँ से वीर निर्वाण संवत कैलेंडर प्रारंभ किया गया है। आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट थे। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में सबसे विशाल और सुंदर है। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किया गया। तो ब्रह्मजाल सूत्र, इसमें महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक है, उनके मत और धार्मिक संप्रदायों के बारे में उल्लेख किया गया। और कार्ले का जो चैत्य, ये सबसे बड़ा चैत्य माना जाता है। बुद्ध शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्र प्रभु एवं पुष्पदत्त की प्रतिमाएं निर्मित करवाई है। तो रामगुप्त, ये नाम जरूर याद रखिएगा। रामगुप्त के सेनापति गोपराज है जिनकी पत्नी प्रथम सती हुई थी, ऐसा भी एरड अभिलेख से पता चलता है। और यही यहाँ पे देखिए ये चंद्र प्रभु और पुष्पदत्त की प्रतिमा, ये भी आप याद रखिए। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कोसल राज्य में थे तथा यहाँ की राजधानी श्रीवस्ती में ही उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश भी दिए। देखिए कोसल राज्य की राजधानी क्या है? श्रीवस्ती है। श्रीवस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, यहीं पर इनके सबसे ज़्यादा शिष्य भी हुए। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। मल्लों ने यह आदेश जारी किया था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करसारण का दंड देना पड़ेगा। मतलब मल्ल गणराज्य के जो थे, इन्होंने ये घोषणा किया था कि अगर कोई बुद्ध का स्वागत नहीं करता तो इन्हें 500 कोड़ों का दंड दिया जाएगा। वीर शैव संप्रदाय एवं लिंगायत संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में बाशों ने की थी। तो बाशो, इन्होंने वीर शैव संप्रदाय की स्थापना किया है। आगे दिया मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। ये नचना कुठार जब हम लोग शैव धर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ये बनवाया किसने। और ये पार्वती देवी के यहीं आसपास में कुछ और भी मंदिर है। आगे है, यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। अजंता की गुफा की संख्या 16 में मरडासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों के में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। शंख लिपि के लेख भरहुत के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। तो शंख लिपि का भी लेख कहाँ से मिला है? भरहुत के स्तूप से मिला हुआ है। शिव का प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुड़ी मल्लम से प्राप्त होती है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया। जो शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसका पहला उल्लेख मत्स्य पुराण में हुआ है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। जो खरोष्ठी लिपि है, भारत की प्राचीन लिपि है, इसका उद्भव जो हुआ है ये ईरानी लिपि से हुआ है। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका है। पशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिस थे। नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवधा भक्ति वैष्णव धर्म से संबंधित है। बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। जो श्वेतांबर परंपरा है, देखिए जैन धर्म की दो परंपराएं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जबकि दिगंबर के अनुयायी निर्वस्त्र रहते हैं। तो इसमें जो मल्लिनाथ थे इनको स्त्री तीर्थंकर माना गया। मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु जैन धर्म में इसे कुड़िक कहा जाता है। घोषित राम कौशाम्बी में स्थित है। इसी प्रसिद्ध मठ घोषित राम में महात्मा बुद्ध का निवास था। मतलब ये महात्मा बुद्ध के निवास के लिए ही बनवाया गया था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस है। जो भागवत धर्म है इसका जो यूनानी अनुयायी है सबसे पहले ये हेलियोडोरस है। पिपराहवा जिसे आधुनिक काल में कपिल वस्तु में स्थित माना जाता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। तो पिपराहवा जिसे कि आधुनिक काल में कपिल वस्तु स्थित माना जाता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में, इसे जरूर याद रखना। हेमवत संप्रदाय महासंघिक की एक शाखा है। असंग द्वारा रचित
वज्रछेदिका ग्रंथ में बौद्ध धर्म को महायान से संबंधित बताया गया। भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। तो भगवान कृष्ण के जो गुरु हैं घोर अंगिरस, ये भगवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म से में बोधिसत्व की पत्नी के तारा के नाम, देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था। जो बोधिसत्व इनकी पत्नी को तारा कहा जाता था। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख किया गया। तो भक्ति का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर है? श्वेतांबर उपनिषद में। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया था। बाबेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक बौद्ध रचनाएं हैं। तो देखिए ये सब बौद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन से? बाबेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चातुर्याम नाम से जानी जाती है। जो पार्श्वनाथ है जैन गुरु, इनकी जो शिक्षाएं हैं इनको चातुर्याम नाम से जाना जाता है। कुरचक एक जैन धर्म का संप्रदाय था। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा गया है। संथारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित है। इसी को संलेखना प्रथा भी कहा गया। तो संथारा प्रथा को ही संलेखना प्रथा कहते हैं। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां बिहार जो कि चौसा है, बक्सर जिला में से प्राप्त हुई है। तो जैन की जो कांस्य मूर्ति है ये कहाँ से मिला है? चौसा, बक्सर या बिहार से प्राप्त हुआ है। महासंघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह वैशाली में स्थित है। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। महासंघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से जुड़ा है और इसके अध्यक्ष कौन है? सर्वकामी। देखिए आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे यही आगे चल के महाजनपद बन गए। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 10 गंगा घाटी और 6 गंगा घाटी के बाहर है। ऐसे ये भी याद रखिएगा 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में, इसके बाद 8 और अन्य क्षेत्रों में है। आगे यहाँ पे और पॉइंट दिए। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गंधार की जगह शिव एवं कमोज की जगह दशार्थ का उल्लेख किया गया है। शेष 14 जनपद वही हैं जो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में वर्णित है। तो 16 जनपद जो हैं इसमें देखिए महावस्तु ग्रंथ में गंधार की जगह किसको रखा गया? शिव को रखा गया और कम्बोज की जगह दशार्ण को रखा गया। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। आगे दिया चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया तथा गंधार के स्थान पर यौन का उल्लेख किया गया है। तमिल ग्रंथ सिलप्पाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख किया गया। सिलप्पाधिकारम इसे याद रखिएगा, इसे पंचम वेद भी कहते हैं। अब पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसमें 40 जनपदों के नाम है जिसमें से 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। सिंधु, अस्मक, कम्बोज, भरत, यौथेय, वृज, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख किया गया। ये सब फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा सीधा सीधा, है ना। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये देखिए अभी ये बताया गया फैक्ट। ये महाजनपद है काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। जो अंग महाजनपद है उसी में मुंगेर, भागलपुर ये सब जिला शामिल था। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत में के 6 महानगरों में चंपा शामिल थी। मतलब जो 6 महानगर थे उसमें चंपा भी शामिल थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। चंपा, साकेत, श्रीवस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी और वाराणसी। आगे देखिएगा, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो सुत्त निपात में मगधमपुरम वैशाली का नाम है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली सम्राट गणराज्य था। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य और सबसे शक्तिशाली वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त के पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिराज वंश, जिसे कि बाद में राजगिरी कहा गया, को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट ने के हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक बृहदत्त का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर पता चला कि प्राचीन श्रीवस्ती नगर का विन्यास अर्धचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदाइन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ये भी याद रखिएगा।
आगे दिया, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। मतलब जो भारत के सबसे पहले के सिक्के, प्राचीन सिक्के, यही आहत सिक्के कहलाते हैं या फिर इन्हें पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। ये चांदी के बने होते थे। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य में प्राप्त हुए हैं। पुस्तक मिलिंद पन्हु में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है जो कि जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।